नमस्कार, आप देख रहे हैं जंक्स पर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे गर्म मुद्दे की, मतदाता सूची के एसआईआर प्रक्रिया की। अंतिम तारीख 11 दिसंबर जैसे जैसे करीब आ रही, यूपी की राजनीति में हलचल उतनी ही तेज होती जा रही। वजह क्या है? वजह यह है कि एसआईआर अब सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गया, बल्कि ये धीरे धीरे दो बड़े राजनीतिक खेमों की प्रतिष्ठा से जुड़ चुका है। बीजेपी हो या योगी सरकार, दोनों ने इस मुद्दे पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसकी शुरुआत तब जब आरएसएस ने अपनी चिंता जताई। लखनऊ में हुई संघ बीजेपी की विचार प्रवाह बैठक में साफ कहा गया है कि पार्टी के सांसद और विधायक एसआईआर प्रक्रिया में जमीन पर उतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं जितनी की जरूरी है। बस यहीं से तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। अब देखते ही देखते बीजेपी संगठन ने अपने 1.5 लाख कार्यकर्ताओं को एसआईआर के मैदान में उतार दिया है। 4 दिनों में बूथ लेवल से जिला लेवल तक दर्जनों बैठक हुई है, संदेश भेजे गए हैं, जूम मीटिंग हुई है और साफ निर्देश दिया गया है कि एक भी वोटर छूटना नहीं चाहिए। यानी मतदाता सूची में अपना बेस मजबूत रखने के लिए बीजेपी अब मिशन मोड में काम कर रही। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एसआईआर पर एक्टिव होने में अब सिर्फ बीजेपी संगठन ही नहीं, योगी सरकार के टॉप 3 नेता शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी व्यक्तिगत रूप से शामिल हो गए। तीनों को 25-25 जिलों की कमान दी गई है, यानी एसआईआर की निगरानी अब सीधे सीएम स्तर पर हो रही है। जमीन पर समीक्षा, अधिकारी लेवल मॉनिटरिंग और लगातार रिपोर्टिंग, इस पूरे ऑपरेशन में सरकार की सक्रियता साफ दिख रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट संदेश दिया है कि बीएलओ किसी दबाव में ना आए और किसी मतदाता को वंचित ना होने दे। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि हर घर तक गणना पत्र पहुंचा दिया जाए और जिनका नाम नहीं है वो तुरंत फॉर्म भर कर जमा करे। साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि घुसपैठियों को चिन्हित करना भी एसआईआर का हिस्सा है। यानी सरकार एसआईआर को शुद्धिकरण अभियान की तरह दिखा रही है। अब सवाल ये है कि बीजेपी और सरकार अचानक इतनी ज्यादा एक्टिव क्यों हो गई? उसका जवाब है समाजवादी पार्टी। यूपी में अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर राजनीतिक मोर्चा खोल दिया है। सपा नेता बूथों पर कैंप लगा रहे हैं, मुस्लिम और पीडीए बहुल क्षेत्रों में फॉर्म भरवा रहे हैं और अपने वोट बैंक को पूरी तरह सक्रिय कर चुके हैं। सपा का दावा है कि पीडीए समाज के वोटरों के जानबूझकर नाम हटाए जा रहे हैं और इसी कारण पार्टी हर स्तर पर निगरानी कर रही। यही वजह है कि बीजेपी को भी रणनीति अपनी बदलनी पड़ी। बीजेपी संगठन से जुड़े नेताओं के मुताबिक सपा की आक्रामक रणनीति और मुस्लिम इलाकों में बढ़ती जागरूकता के बाद बीजेपी ने तय कर लिया है कि वोटर लिस्ट में अपने समर्थकों के नाम सुरक्षित रखना अब सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसीलिए नेताओं को बूथ व रिपोर्ट कार्ड सौंपने के निर्देश दिए गए हैं कि कितने फॉर्म बटे हैं, कितने भरे हैं और कितने अपलोड हुए हैं। यानी एक तरफ सपा राजनीतिक अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और सरकार प्रशासनिक प्लस राजनीतिक दोनों मोर्चों पर उतरी है। दोनों पार्टियां जानती हैं कि 2026 और 2027 दोनों चुनावी साल है। ऐसे में वोटर लिस्ट का हर नाम, हर फॉर्म, हर बूथ आने वाले चुनावों का पूरा गणित बदल सकता है। एसआईआर की राजनीति का सार यही है, जिसके पास बूथ और वोटर सूची पर पकड़ मजबूत है, उसी का चुनावी मैदान पर वर्चस्व है। बीजेपी के लिए एसआईआर मिशन 2024 की तरह ही मिशन बूथ मैनेजमेंट का नया वर्जन बन चुका है। वही सपा इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई बना रही। तो 11 दिसंबर की तारीख सिर्फ एक प्रशासनिक डेडलाइन नहीं है, बल्कि यूपी की सियासत का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इस एसआईआर में जो जीतेगा उसकी 2026 और 2027 की नींव मजबूत होगी। फिलहाल एसआईआर पर सियासत चरम पर है, दोनों दल मैदान में है और असली तस्वीर 11 दिसंबर के बाद ही साफ होने वाली है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।